ग्रैंड ड्यूक का एम्पायर नॉर्थ में। यहाँ पर व्लेन खड़ा है। वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो पूछता है ये सवाल बेटी से, ड्यूक नेथल की बेटी से, जो कि नॉर्थ का एम्पायर में ड्यूक है। इसका नाम श्योर है। वो जैसे कि ड्यूक से कोई रिएक्शन निकालना चाहती है, वो इसके लिए वो कोशिश करती है, पर ड्यूक कोई रिएक्शन नहीं देता है। वो बोलती है तुम सच में व्लेन हो ना, तुम्हें अंडे पसंद है। व्लेन पूछता है कब से मुर्गे लोग अंडा देने लगे। वो पूछती है क्या तुम्हें चिकन पसंद है। वो बोलती है ओह माय गॉड, ड्यूक मुझे ही देख रहा है। टेंशन मत लो, ये कोई वियर्ड चिकन नहीं है, इसे तो मुझे किसी ने दिया है। अगर तुम्हें चिकन नहीं पसंद है तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। वो शर्मा के पूछती है। ड्यूक पूछता है तुम करना क्या चाहती हो, या फिर तुम्हारा ऑटोग्राफ या तुम्हारे हाथों की निशानी, कुछ भी चलेगा। अगर तुम यहाँ पर अपने हाथों का निशान दोगे ना तो मैं इसे अपने खानदानी खजाने में इंक्लूड कर दूंगी। देखो मैंने एक ऑटोग्राफ पेज भी बनाया है तुम्हारे लिए। वो उसे आँख मार के फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर ड्यूक पर कोई असर नहीं होता है। वो बोलता है इसे बाहर निकालो। श्योर बोलती एक मिनट से। अच्छा तो मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ, मैं क्या बताना चाहती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्लीज। वो घुटनों पर आकर ड्यूक को प्रपोज करती है। एक शाही महल जहाँ पर वो रिंग लिए अपने हाथों में देख रही है। मैंने तो उसको प्रपोज भी कर दिया, फिर भी उसने तो नाटक भी नहीं किया सरप्राइज होने का। मैंने सोचा था ये डिफ़िकल्ट होगा। जो बाहर सिपाही खड़े वो भी बहुत ख़राब लगते हैं। लगता है ये नामुमकिन है इस बॉडी के साथ में। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। वो सोचती है मैं साउथ से इतनी दूर से यहाँ पर हार मानने के लिए नहीं आई हूँ। ग्रैंड ड्यूक का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है यहाँ पर। वो चिराग है इस खानदान का, और वो अपने भावनाओं से अपनी तलवार में शक्ति दे सकता है। जब युद्ध का मौका आया उसने अपनी उन भावनाओं को इस्तेमाल किया, और अब ऐसा हो चुका है शैतानों से लड़ते लड़ते उसमें कोई भावनाएं ही नहीं बची, क्योंकि उसने सारी इस्तेमाल कर ली। मैं पहले बस उससे जेलस थी कि वो अच्छा है, कि उसने कभी अपने इमोशंस को अपने आगे आने नहीं दिया। मेरी पहले की लाइफ में लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा था काश मैं कुछ इमोशन फील नहीं कर पाती तो आज मुझे ये देखना नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे मेरे अंदर ड्यूक को लेकर इमोशन जागने लगे। मैं चाहती थी कि वो भी इमोशन को महसूस करे। मैं चाहती थी वो अच्छा इंसान बने, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई ताकि मैं उसे कुछ इमोशंस फील करा सकूं। चाहे भले ही वो गुस्सा हो, नफ़रत हो, पर मैं उसे इमोशन फील कराना चाहती हूँ। मैं उसे इंसान की भावनाएं बताना चाहती हूँ। स्टोरी के अंत में ड्यूक मारा जाता है, जो मेन लीड होते हैं, क्योंकि वो सेकंड लीड है। पर मैंने जब उसे ज़िंदा देखा तो मैं हैरान हो गई। इस बार मैंने सोच लिया है मैं इस जन्म में ड्यूक को बचा कर रहूँगी। वो अपनी अतीत की बातों को याद करती रहती है। कोई से पूछता है कि तुम यहाँ पर फ्लावर्स क्यों चूज कर रही हो अभी भी। तुमने फिर से अरीना को मारने की कोशिश की, उसे जहर देने की कोशिश की। तुम्हारा ये कब तक चलेगा। श्योर, वो हैरान है। कब तक मैं तुम्हारी इन लेटर्स को पढूं जो तुम्हारे नाम से आते हैं कि तुमने आज कोई नई करतूत की है। तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम एरिना से छुटकारा पा जाओगे तो तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। एरिना जो कि मेन लीड है, उसकी बड़ी बहन है। हमेशा से बड़ी बहनों को ही
वो ताकत मिलती है जिससे वो फूलों को खिला सकती हैं, जो कि मुझे नहीं मिली है। इसलिए मेरा दर्जा इस परिवार में कुछ भी नहीं है। इसी नफरत की वजह से शौर ने एरिना को मारने की कोशिश की थी और अंत में उसे पकड़ लिया जाता है, यानी शौर को, और सजा दी जाती है एरिना को तकलीफ पहुंचाने के लिए। शौर बोलती है, कौन है सबसे किस्मत से लाचार, मिरर बताओ। तो वो बोलती है, मैं खुद हूँ शौर। मैं क्यों जन्मी हूँ शौर बन के, प्लीज गॉड। जिस वक्त शौर की बॉडी में वो आ जाती है तो वो सोचती है, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ड्यूक भी जिंदा होगा। मुझे ड्यूक को वापस से इमोशंस फील कराने पड़ेंगे ताकि वो जिंदा रह सके। मैंने कहानी में पढ़ा था कि वो एरिना के लिए कुछ तो फील करता है, पर एरिना के साथ शौर के रिश्ते देखकर शौर बोलती है कि मुझे अब खुद से हैंडल करना पड़ेगा चीज़ें। मैं इससे बेहतर है कि एरिना को भेजूं, मैं खुद जाऊंगी ड्यूक के पास में। जब जब एरिना उससे बात करती तो उससे पता चलता है कि उसके रिश्ते एरिना के साथ तो बहुत ही ख़राब है, और वो झंडा वो सिर्फ इम्पीरियल नाइट्स को मिलता है और वो झंडा उसके पास है। जैसे ही वो झंडा, रीगन मर जाएगा। उसका डैड बोल रहा है, तुम वहां देश को बचा रही थी और शौर यहाँ पर फूलों से खेल रही थी। शौर बोलती है, मैं ये फैमिली छोड़कर जा रही हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं फूल नहीं खिला सकती, इसलिए आप ऐसे बर्ताव कीजिए कि मैं कभी आपका फैमिली का हिस्सा थी ही नहीं। उसका डैड बोलता है, रुक जाओ, नहीं तो ये दरवाज़ा तुमने क्रॉस किया तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। रीगन यानी कि ड्यूक, जिसे शौर बचाना चाहती है, वो सोच लेती है मुझे इसे खुद बचाना होगा और निकल पड़ती है रास्ते पर। चाहे वो कोई भी इमोशन हो, मुझे इसमें जगाने पड़ेंगे। मैं एक बार उसके अंदर की इमोशन जगा दूं, फिर उसे देखते देखते पूरी जिंदगी अपनी गुजार दूंगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। हेलो, चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। एक लड़की बोलती है, मेरा नाम सैली है, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। तो शौर ड्यूक के बारे में पूछती है उससे। वो बोलती है, ड्यूक ने मुझे ही रखा है आपके लिए, आप सारी बातें मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगी। शौर बोलती है, क्या उन्होंने कुछ और कहा है मेरे बारे में? सैली बोलती है, उन्होंने कहा है अगर आपको मुर्गा नहीं रखना तो हम उसे खेत में भेज दें। तो शौर बोलती है, मैंने उन्हें प्रपोज किया था, उसके बारे में उन्होंने क्यों कुछ बोला नहीं? और कुछ और बोला हो मेरे? सैली बोलती है, उन्होंने वादा किया है वो आपको माना स्टोन देंगे जब आप जाने लगोगी यहाँ से। शौर बोलती है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने अब तक मुझे बाहर नहीं निकाला और ये बातें भी बोली। 2 गार्ड हाउसेस हैं यहाँ पर। जो हाउस नेथली है वो रक्षा करता है उनकी। ड्यूक फ्लेन जो कि मॉन्स्टरों से रक्षा करते हैं नॉर्थ की। दोनों ही घरों में आपस में झगड़ा है, वो कई जनरेशन से पास होता आ रहा है। लोग मॉन्स्टर्स के आने से डर जाते थे, इसलिए अब पूरा नॉर्थ उन्हीं लोगों से भरा हुआ है जो मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। हाउस नेथली ने अपनी जड़ें फैला दी, इस पर टेक ओवर कर दिया। ये पीछे की हिस्ट्री बताई जा रही थी। अब शौर सोचती है, मुझे उन्होंने रहने दिया, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। सैली बोलती है, मुझे लगता है वो अभी व्यस्त हैं, तब जहाँ पर उन्हें आक्रमण करने जाना है वहाँ के बारे में अभी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो शौर पूछती है, क्या डिनर पे वो मुझे दिखेंगे? उनकी वो कोल्ड आइस, और मैं उन्हें जी भर के देखना चाहती हूँ ड्यूक को। वो ऐसा सोचती रहती है। वो सैली को बोलती है, योर हाइनेस तो एकदम अच्छी परफेक्ट है, मुझे उनकी तस्वीर वहीं के वहीं बना लेनी चाहिए थी, मैंने एक अच्छा मौका गंवा दिया। सैली बोलती है, मैंने आप जैसी लड़की कभी नहीं देखी। तो शौर बोलती है, बस यही अगर ड्यूक बोल देते तो कितना अच्छा होता ना। तो सैली पूछती है,
क्या आपको ड्यूक इतने पसंद है? तो शौर बोलती है, सच में मुझे इतने पसंद है। ऐसे लोग नहीं होते जो बस है इसीलिए आपको वो इंस्पायर कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी थी, लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, सब दुख चल रहा था, पर उनकी होने से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। अच्छा तो बात करें तो उनका शेड्यूल क्या है, वो कब जाते हैं अपनी जर्नी पर? शॉन नेथली, उसे अपने परिवार ने घर से निकाल दिया है। ये बोल रहा है जेस, जो कि कैप्टन है घर का। ड्यूक पूछते हैं वजह, तो बोलता है क्योंकि वो बड़ी होकर भी उसके अंदर फ्लावर्स को खिलाने की शक्ति नहीं है, इसलिए इसके पास स्पेशल पावर नहीं है। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। उसके ऊपर तो चार्जेस भी हैं, क्या पता उसकी कुछ नफ़रत भरी इंटेंशंस हो आपके लिए। ड्यूक बोलते मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़की जो इतनी क्लमज़ी है, जो हर जगह अपने निशान छोड़ देती है कि वो इसने किया है, वो मुझे मात दे सकती है, तुम्हें ऐसा लगता है? जेस बोलता है वो लोग किसी भी तरह से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी रेडिंग की बात चलती है, यानी कि उसे जाना है कोच करने मॉन्स्टर्स पर। वो लोग बोलते हैं जेस, यानी कि आप मत जाइए, आपके इमोशन सारे ख़त्म हो गए, आप सुपर पावर्स का इस्तेमाल कैसे करोगे? तो ड्यूक बोलता है मैं खुद ही अकेला काफ़ी हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर ना हो तो भी जेस उसे आगाह करता है प्लीज़ मत जाइए, उसे अनुरोध करता है, पर वो नहीं सुनता है। ड्यूक उठ जाते हैं निकलने के लिए। वो बोलता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है ड्यूक, पर आपकी सुपर पावर्स कम हो गई और मॉन्स्टर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या। अगर ये चलता रहा ऐसे ही तो हाउस ऑफ लेन आप जानते ही हैं। तभी अचानक से आवाज़ आती है। जस बोलता है कौन है जो बिना इजाज़त के घुसे आ रहा है यहाँ पर, वहीं रुक जाओ। ड्यूक बोलते हैं इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जो तुम तलवार उठा रहे। आवाज़ आती है शौर की। वो बोलती है मैं भी इसका समर्थन करती हूँ कि ड्यूक को नहीं जाना चाहिए मॉन्स्टर्स के पास। उस बोलती है कि जैसा मैं देख रही हूँ मुझे नहीं लगता मेरी वोट की कोई ज़रूरत भी पड़ेगी। उससे वो लोग पूछते तुम्हें किसने बताया? तो वो बोलती गार्ड्स ने बताया कि आप लोग यहाँ पर हो। उन्होंने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, ड्यूक बोलते हैं। शौर बोलती है क्या आप वापस एक और बार बोल सकते हो उसी चीज़ को? तो ड्यूक बोलते हैं मैं वजह जान सकता हूँ, तुम जो यहाँ पर वोट देने आई हो? तो वो बोलती है कि आपने अभी तक मेरे प्रपोज़ल के बारे में कुछ कहा ही नहीं। ड्यूक उसे देखते रहते हैं। तभी शौर सोचते कि ऐसे ही किसी कुछ पे जाने पर ड्यूक मर गया था। और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने 24 घंटों में अब तक आपको देखा नहीं है। ड्यूक पूछते मेरा उससे लेना देना क्या है? वो बोलती है बिल्कुल आपसे इसका मतलब है, क्योंकि मैं तभी कुछ नहीं करती जब आपने मुझे अपनी तरफ खींचा है। अब आपने मुझे खींचा है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। शौर बोलती है क्या तुम मेरे साथ एक तस्वीर बनाओगे और अगर तुम इसमें नीचे लिख दो कि तुम खुश रहो तो और भी अच्छा होगा, है ना? तो ड्यूक बोलता है उतना ही बस। शौर बोलती है क्या मैं कुछ और मांग सकती हूँ? जेस बोलता है मुझे तो इसकी कोई अजीब सी इच्छाएं लगती है, बेहतर यही होगा कि इसको हम लोग बाहर निकाल दें। बोलती है अजीब सी, इसे शायद प्यार बोलते हैं ना? ड्यूक बोलता है मुझे जो जानना था मैंने सुन लिया, अब मैं जा रहा हूँ, बोलकर निकलने लगता है। वो जा रहा है मॉन्स्टर्स लोग को हराने। यहाँ शौर उसके लिए चिंता कर रही है। वो बोलती इस टाइम पे तो ड्यूक नहीं मरता है, फिर भी वो उसे उलझाने की कोशिश करती है। वो बोलती है क्या तुम मुझे अपनी हाइट बता सकते हो?
दोनों जैसे कि जेस और शौर एक जंग में लगे कि कौन ड्यूक को रोक सकता है जाने से। ड्यूक बोलता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो शौर बोलती उस ज़रिए से देखे तो आप अपने जूते का नंबर ही बता दीजिए। ड्यूक बोलता है तुम्हारी कई सारी इच्छाएं। जेस बोलता है 1 मिनट रुकिए। शौर बोलती है अच्छा इस तरह से देखे तो हम शादी के बाद एक दूसरे को किस नाम से बुलाएंगे, हनी, डार्लिंग या किटन। ड्यूक बोलते क्या ये सब ज़रूरी है। बोलती ज़रूरी है। वो नहीं बोलते कि अच्छे पेट नेम से प्यार और बढ़ता है। वो अंदर सोच रही कि मैंने क्या ही चूज़ किया ड्यूक को रोकने के लिए, मुझे ये नहीं चूज़ करना चाहिए था। पर वो बोलती कि मुझे उसे इरिटेट भी करना चलेगा अगर मैं उसके अंदर कोई इमोशन जगा सकती हूँ तो। ड्यूक बोलता है मैं कुछ दिनों में लौटूंगा तब तुम्हें देता हूँ। वो खुश हो जाती है। शौर बोलती है क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। तो जेस बोलता है इसकी सारी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस। ड्यूक बोलता है तुम यहीं रुको मैं जाकर आता हूँ और चला जाता है। जाते हुए देखकर शौर सोचती हैं कि जेस बुरा आदमी नहीं है, वही एक इंसान है जब ड्यूक के मरने पर उसकी बॉडी तलाश रहा था कि वो कहाँ है। जेस अभी भी ड्यूक के लिए चिंता कर रहा है। ड्यूक बोलता है इस कोच पर जाने का इमोशंस मुझ में आ चुके हैं, इसकी चिंता मत करो। तो जेस बोलता है कैसे, क्या क्या शॉन ने जो आपको इरिटेट किया आप उसकी बात कर रहे हो। भले ही वो इरिटेशन हो मैं उसे भी बचाना चाहूँगा ताकि आप उसे वेस्ट ना करें। वैसे मानना पड़ेगा शॉर में हिम्मत काफ़ी है, आपको आकर ऐसे ही प्रपोज़ कर दिया। कुछ दिनों बाद शौर पूछती है सैली से क्या इतने ही फ्रेम्स हैं, इसमें भी कुछ डिफेक्ट है। क्योंकि योर हाइनेस ने मुझे बोला है कि वो मुझे अपना फिंगरप्रिंट देंगे तो मुझे लगता है सबसे महंगा वाला ही चूज़ करना चाहिए जो अच्छा भी हो, तो ये सबसे परफेक्ट होगा। सैली बोलती है सिर्फ अंगूठे की निशानी योर हाइनेस की उस पर अजीब लगेगी। तो शौर बोलती है बस वो थंबनेल नहीं होगा, वो उसके अंदर भावनाएं होंगी जो नॉर्थ को बचाता है सभी मॉन्स्टर लोग से। शौर बोलती है ये हो सकता है कि मैं कई सारे स्टैम्प मार लूँ, वैसे भी उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जो चाहिए वो मांग सकती हो। शौर पूछती है साले से क्या तुम वो चीज़ें लेके आई जो मैंने तुमसे कहा था। वो उसे देखकर एक शर्ट बोलती कि ये ही पहनते हैं योर हाइनेस, इसी तरह की शर्ट। वो सैली से पूछती है क्या योर हाइनेस मुझसे सौदा करेंगे क्या। वो सौदे में इंटरेस्टेड लगते हैं। उतने में ड्यूक आ जाता है अपने एम्पायर में वापस। सैली शौर को बताती है, बताने से पहले ही शौर बाहर निकल कर जाने लगती है। वो बोलती मुझे पहले से ही पता है मैं जा रही हूँ। शौर भागते हुए आ रही है। ड्यूक कहाँ पर है। शौर की नज़र ड्यूक को ढूंढने लगती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, तब वो जेस को देखती है। बोलती है अब तो ड्यूक मिल गए। वो ड्यूक को देखती है। तभी एक आदमी पूछता है क्या तुम मेरी वो लड़की बनोगी मेरी ज़िंदगी में जिसके लिए अपनी पूरी लाइफ दे दूँ। शौर शॉक हो जाती है। वो देखने लगती है ये कौन है, इसके बारे में तो नॉवल में कुछ नहीं लिखा था। वो शौर से बात करने लगता है तो उतने में ड्यूक आता है। बस हो गया। ड्यूक बोलता है एक बार ये बात करना शुरू कर देता है इसका ख़त्म ही नहीं होता है। ड्यूक बोलता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी नौकरों के साथ बाहर निकलने की, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें क्या वादा किया है। शौर बोलती वो बात नहीं है। ड्यूक बोलता है अभी हम मॉन्स्टर से लड़कर आए हैं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं आकर मिलता हूँ तुमसे। शौर बोलती है तुम अगर मुझे अपने कपड़े दे दो तो मैं बदल दूँगी उन्हें नए कपड़ों में। सब शौर को देखने लगते हैं शौक होकर। सब्सक्राइब फॉर मोर। शौर जब बोलती कि मैं लाओ मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूँ नए कपड़ों में, तो ड्यूक बोलता मुझे नहीं लगता मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा देखभाल करो। तो वो बोलती है कि मैं कहाँ आपकी देखभाल कर रही हूँ, मैं तो बस ये आपके नौकरों ने बताया कि आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नए कपड़े। वो बोलती मैंने अच्छा किया है ना। तो ड्यूक बोलता है तुम मेरे पहने हुए कपड़ों को क्या करोगी। तो वो बोलती है उन कपड़ों को मैं टांग दूँगी।
जैस और ड्यूक दोनों शॉक हो जाते हैं। जैस बोलता है तुम टांग कर करोगी क्या? तो शौर बोलती है मैं उन्हें एडमायर करूँगी, मैं उन्हें देखूँगी। तो बोलते हैं ये तुम करोगी क्यों? तो वो बोलते हैं क्योंकि मुझे हाइनेस रोज़ रोज़ देखने नहीं मिलता, तो मैं उस कपड़ों से काम चला लूँगी और मुझे उनसे खुशी मिलेगी। ड्यूक चला जाता है, बोलता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो सोचती अरे ये तो काम कर रहा है। वो कमरे में इंतज़ार कर रही है, वो सोच रही कि आज मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा, फिंगरप्रिंट भी। तभी कोई अचानक से अंदर आता है। वो हाथ हिलाकर बोलने कि ड्यूक मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। वो सोचती मुझे इन कपड़ों में देखने का मौका मिल रहा है ड्यूक को। ड्यूक बोलता है कुछ दिन बीत गए पर तुम्हारा कोई बदलाव नहीं हुआ तुम्हारे में, तुम थक नहीं गई हो इस सब से? वो सोचती है ग्रैंड ड्यूक बस यही मुझे सुरक्षा का भावना दे सकता है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। वो बोलती है ड्यूक से मुझे पूरा भरोसा है जब तक तेल नहीं निकलेगा मैं खुदाई करती रहूँगी। तो वो बोलता है खुदाई करती रहोगी? कहीं तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इस सब बिजनेस में तो नहीं लगा रखा है? वो बोलती है कितना प्यारा है ये, और बोलती है पेपर किस लिए है? वो बोलता है तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ और फिंगरप्रिंट चाहिए था ना? तो शौर बोलती है क्या मुझे कपड़े भी मिल सकते तुम्हारे अभी जो पहने हैं तुमने? सोचना मत मैं कुछ गलत नहीं करूँगी इनके साथ, मैं तो बस देखूँगी उन्हें। ड्यूक बोलता है मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम लोग यहाँ पे सौदा करने नहीं आए हैं। वो बोलता है अगर तुम्हें मेरी साइन चाहिए तो तुम्हें भी साइन करना पड़ेगा। वो सोचती है चलेगा ये तो। वो बोलती है लेकिन ये है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट है। तो वो बोलती है मैरिज सर्टिफिकेट? वो शॉक होकर देखती है तो ड्यूक का नाम और उसका नाम साथ में लिखा गया है उस पर। वो बोलता है यही मेरा जवाब है जो तुमने मुझे प्रपोज किया था। वो बोलती है शादी? क्या शादी? तलाक नहीं, शादी बल्कि। क्या ये एक सपना है? वो अपने हाथ उठाकर कुछ करने ही जाती ही है तो ड्यूक बोलता है ये अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलती है क्या तुम्हारा सरनेम मैं यूज़ करूँगी शादी के बाद? तो ड्यूक बोलता है हाँ, शादी के बाद तो सरनेम यूज़ करोगी। तो इसका मतलब मैं तुम्हें लीगली कानूनी तौर पर चाह सकती हूँ। वो पूछता है इसका मतलब? तो वो बोलती है जब तुम सोओगे तो मैं तुम्हारे सोते हुए चेहरे को भी देख सकती हूँ अब। वो सोचती है अगर मुझे इमोशन जगाने हैं तो इनके आसपास ही रहना पड़ेगा और मैरिज एक अच्छा आइडिया है। ड्यूक उसका हाथ छुड़ाता है और उसे घूरने लगता है। वो बोलती है मैं कुछ अजीब नहीं सोच रही थी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अभी तुम जितने खूबसूरत लगते हो क्या तुम सोते हुए भी लगते हो? ड्यूक बोलता है बस तुम जो कर रही हो वो तुम्हें करते रहना है, तुम्हारा ये जो बिहेवियर है वही मुझे गुस्सा दिलाता है। तो बोलता है ये कैसा बिहेवियर की बात कर रहे हो, ये तो सब मेरा प्यार है। वो बोलता है जो तुम करना चाहती है करो, मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा अगर मेरे इमोशंस वापस आ सकते हैं। वो सोचती है इसे गुस्सा आ रहा है, मतलब ये भी एक इमोशन है, और बोलती है कि मैं करूँगी। ड्यूक बोलता है मैं बस ये बताना चाहता कि जितना तुम कर रही हो बहुत है। वो बोलता है मैं बस बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी बस इतनी ही है मेरे वाइफ के तौर पर, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तो वो बोलती है कि अगर तुम दूर से मेरी तरफ हाथ भी हिला दोगे ना बहुत होगा। तो वो बोलता है मुझे लगा तुमने कोई और शुदा ज़िंदगी के बारे में सोचा है, अच्छा है हमारी दोनों सोच मिलती है। वो बोलती है तुम्हारे मन के मुताबिक करके मुझे खुशी होगी, मैंने सोचा था कहाँ हमारी कुछ नहीं होगा पर हमारी शादी हो रही है, ये बहुत अच्छा होगा। वो बोलती है तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैं जो कर सकती हूँ करूँगी, और तुम्हें याद है ना तुमने कहा है मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, तो ये लो शर्ट, ये ले लो और इसके बदले तुम मुझे अपनी ये पेन दे दो। ड्यूक गुस्से से उसे देख रहा है। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू कमेंट। तो यहाँ तलवारबाजी हो रही है और शौर आई है वहाँ देखने। वो बोलती है कि योर हाइनेस ने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। सब उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं और हमारी शादी
अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे पता था तुम कर लोगी। मुझे तो तब से ही पता था जब उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए इजाज़त दे दी थी। वहाँ का बटलर और हेड मेडन आकर रोने लगते हैं। वो लोग बोलते कि मुझे तो लगा था उसके सारे इमोशंस ख़त्म हो गए तो वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। शौहर बोलती है ये सब आपकी मदद से हुआ है, भले ये वैसा मैरिज ना हो। लोग पूछते हैं कि अब हम आपको कैसे बुलाएं, तो वो बोलती है पहले जैसे ही। उतने में मैरिज सर्टिफिकेट अब तक मान्य नहीं हुआ है, ये आकर जेस बोलने लगता है और बोलता है तुम हमारी ट्रेनिंग में दखल दे रही हो, वापस जाओ। वो बोलती है योर हाइनेस आने वाले ना यहाँ पर तलवारबाजी करने के लिए। जेस बोलते आने तो वाले पर वो तलवार नहीं चलाएंगे। वो बोलती है हाँ, लेकिन ये बात भी है ना चलाते हुए तलवार भी उनका ऑरा इतना अच्छा है कि कोई भी उन्हें देखता रह जाए, और वो ताकतवर भी है। तो जेस बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने। जेस ड्यूक की तारीफ़ करने लगता है तो शौर बोलती है ज़रूर वो काबिलियत तारीफ़ होंगे, तभी तुम इतनी उनकी तारीफ़ कर रहे हो। जेस बोलते बहुत हुआ, अंदर जाओ। तो वो बोलती है क्या मैं मना कर सकती हूँ जो आपने कहा इसे। वो बोल रहा है कोई ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो बोलती है मुझे घास समझ लो, मैं बहुत बड़ी घास हूँ। ड्यूक की आवाज़ पीछे से आती है। वो बोलता है अक्सर नॉर्थ में आकर लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रही हो। शौर का चेहरा चमक उठता है ड्यूक को देखकर। वो बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये जो कोट मैंने पहन रखा है बहुत गर्म है। ड्यूक बोलता है होगा ही, ये जो मैं शैतानों से लड़ने जाता हूँ तब पहनता हूँ। तुम्हारा हाथ इस पर कैसे आया। तो बोलती मैंने मीट्स लोग से मांगा और उसके बदले तुम्हारी मेज़ पर मैंने पेन रख दी है। शॉ सोचती है कि ये तो मुझे सच में वो सारी चीज़ें करने दे रहा है जैसा इसने कहा था। ड्यूक बोलता तुम यहाँ पर मेरा कोट पहन कर बैठी हो ताकि तुम मुझे तलवारबाजी करते हुए देखो, बस यही बात है ना। क्या तुम्हारे परिवार में सब तलवारबाजी में इंटरेस्ट है रखते हैं। शॉ सोचती है कि जैसे मैं ये बॉडी में मैंने उन्हें ठोकर मार के निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, पता नहीं मुझे। वो बोलता है अगर तुम्हें तलवारबाजी देखनी है तो इसे चुराने की बजाय देखभाल करना, देखना इसे। वो बोलती वैसे ही मुझे नई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलता है कौन आना चाहेगा मुझसे लड़ने के लिए। जेस तुम आ जाओ। शौर बोलती है कि जेस क्यों तलवार यूज़ कर रहा है, ड्यूक तो बिना तलवार के लड़ रहे हैं। ड्यूक बोलता है इसे देखो तुम्हें पता चल जाएगा। वो लोग यहाँ पर तलवारबाजी कर रहे हैं और शौर अपने ख्यालों में खो गई है। वो सोचती है कि कितनी अच्छी तरह से दुश्मनों के होश उड़ाते रहेंगे। नॉवल बोलता है जब भी कोई इमोशंस नए आते थे वो अगर स्वॉर्ड इस्तेमाल करता था ड्यूक तो वो ख़त्म हो जाते थे। जो उसने अच्छी सीनरी देखी, जो उसने किसी पर्सन के लिए फ़ील किया, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब खालीपन रह जाएगा। नॉवल में लिखा था कि इन्हें कोई चकमा नहीं दे सकता तलवारबाजी में। ये ड्यूक के ख़ानदानी परंपरा चली आ रही है। ये लोग अपनी मान्यताओं को लेकर अडिग रहे हैं। अगर ड्यूक ने कोई अलग मान्यता रख ली, कुछ अलग सोच रखा, तो जल्द ही ये सब ख़त्म हो जाएगा। इस ख़ानदान में सभी बच्चों को बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सोचती है कि जब ड्यूक बाहर गए थे तो मैं बाहर घूमी थी, कोई भी इस ख़ानदान का बाहर है नहीं। क्या शायद इसलिए उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उन्हें इमोशंस देने के बदले। बिल्कुल 1 साल बाद मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो ड्यूक उसका शिकार बन जाएंगे मॉन्स्टर्स लोग का। अब जब मैं ड्यूक से मिल रही हूँ तो और दर्द हो रहा है मुझे ये सोचकर। वो बोलती है ये मौका नहीं है नेगेटिव थॉट सोचने का, मुझे कुछ ना कुछ ड्यूक के लिए करना पड़ेगा। नॉवल में बताया गया था कि शौर के पास एक अनोखी शक्ति है कि वो जान डाल सकती है चीज़ों में, वो हील कर सकती है चीज़ों को। मुझे पता लगाना पड़ेगा वो शक्ति कैसे मिलेगी। क्या शौर सिर्फ
और सिर्फ अपने डैड को ठीक परेशान करने के लिए कर रही थी? फ्लावर्स अरेंज करना या फिर कुछ रहस्य था? मुझे पता लगाना पड़ेगा। उतने में ड्यूक पीछे से आते हैं और पूछते हैं, क्या वो झूठ था कि तुम बोल रहे तुम्हें देखना है मेरी तलवारबाजी? ड्यूक सोचता है कि इसने तो बोला ये इंटरेस्टेड है तलवारबाजी देखने में, और इसका तो ध्यान भी नहीं था। और इसकी आँख आंसू से भरी हुई क्यों लग रही है इस छोटी मोटी लड़ाई से? वो देखती है मैच तो ख़त्म हो गया है कब का। वो बोलती है झूठ नहीं था। वो बोलता है तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो वो बोलती है आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आपको चिंता तो होती ही है। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू कमेंट।